Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by Philan Academy। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी तक का मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे रहा हुआ है, आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर लेवल्स है मार्केट के लिए टू फॉर्म अ व्यू एंड स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम कि अभी तक कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में एज है एंड लास्टली स्टॉक ऑफ द वीक हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीकली चार्ट पे मार्केट लोअर हाई लो लो के सीक्वेंस में चल रहा है। इस वीक में मार्केट की वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा रही थी, लेकिन ऑन वीक बेसिस में निफ्टी ने 0.5% का इंप्रूवमेंट किया हुआ है। निफ्टी की रिसेंट गिरावट मोमेंटम पिछले टर्निंग पॉइंट पे आ गई है और पिछले 3 वीक से कंसोलिडेशन पैच हमने देखने मिला हुआ है। ये कंसोलिडेशन पैच ऊपर में 16,400 का रहा हुआ है और नीचे में 15,800 का रहा हुआ है। लेकिन इन 600 पॉइंट की रेंज में हैवीली वॉलेटिलिटी हमें देखने मिली हुई है। इस वीक में भी इनिशियल पार्ट ऑफ वीक में एक गिरावट का माहौल देखने मिला था, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा सा रिकवरी देखने मिली हुई है, जिसकी वजह से एक वीक में इस वीक की टेल काफ़ी ज़्यादा बड़ी रही है, जो एक बाइंग प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी भी निफ्टी ने 16,400 का लेवल है अभी ब्रीच नहीं किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अबाउट द निफ्टी। इस वीक की वॉलेटिलिटी के बाद में निफ्टी अपर लेवल के बैंड पे आया हुआ है, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे ही है। निफ्टी में इस वीक में निफ्टी बैंक, आईटी सेक्टर्स, रियलिटी सेक्टर जो काफ़ी बिटन डाउन सेक्टर से इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीक में एक रिकवरी हमें देखने मिली हुई है। लेकिन अगर हम निफ्टी का व्यू आने वाले टाइम के लिए हम देखते हैं, तो निफ्टी का एक करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी बनती है, बिकॉज प्राइजेस ने अपने जो पहले के सपोर्ट लेवल थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड किए हुए हैं, वहाँ पे बेस बनाया हुआ है। बेस बना के प्राइजेस ने ऊपर को रिएक्ट किया हुआ है। नीचे की रिट्रेसमेंट के दौरान प्राइजेस ने अपने पहले के लेवल ब्रीच नहीं किए हुए हैं और विदाउट ब्रीचिंग इट्स इन सपोर्ट लेवल प्राइजेस फिर से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। और जब भी प्राइजेस अपना सपोर्ट लेवल होल्ड करते हैं और सपोर्ट लेवल होल्ड करते हुए एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच करते हुए देखने मिलते हैं, तो इट कैन बी सेड दैट कि प्राइजेस ने अपने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है और रेजिस्टेंस लेवल को डिसरिस्पेक्ट किया हुआ है। ये इक्वेशन एक पॉजिटिविटी इंडिकेट करता है। तो फिलहाल निफ्टी अंडर प्रेशर ही है, 16,400 के नीचे ही है, लेकिन लेट्स से कि इन कमिंग वीक 16,400 के ऊपर हमें इंप्रूवमेंट देखने मिलती है, तो हमें मान सकते हैं कि मार्केट का और एक ऊपर की ओर इम्प्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और ऊपर की ओर की पॉसिबिलिटी मार्केट का फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस 16,800 का आता है, जो कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स हमें यहाँ पे हिस्ट्री में देखने मिले हुए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो 16,800 हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस की तरफ काम किया हुआ है। और लाइन चार्ट पे इफ़ आई जस्ट ट्राई टू स्पॉट कि मेरा सेलिंग जोन कहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ ये जो बड़ी फॉल आया हुआ है, इट हैज़ बीन इनटू द 2 ट्रेंचेस। ये पहला फॉल था और ये दूसरा फॉल था, और दूसरे फॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट सेलिंग का रहा हुआ है, दिस इज दिस वन। फाइन। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर का हमें मूड देखने मिला था। तो इसी पर्टिकुलर कैंडल को हम एक रेजिस्टेंस बैंड मान सकते हैं, और ये एक ऊपर में स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए हो सकता है। तो इन अ कमिंग वीक वी कैन से दैट कि मार्केट का व्यू अभी तक साइडवेज ही है, लेकिन 16,400 के ऊपर फर्स्ट क्लोजिंग देना ये कंफर्म करेगी कि और पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इमीडिएट हर्डल 16,800 का हो सकता है और उसके बाद में 17,000 टू 17,300 ऊपर के लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। इस वीक में अगर सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम देखते हैं, तो ये सेक्टर में ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम ड्राइव करने वाला कोई सेक्टर रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि 4% फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक्स नियर टू 4% बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। खासतौर पे ये मोमेंटम प्राइवेट सेक्टर की ओर से आई हुई है। एंड इस वीक में हम बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट के लेवल के यहाँ पे बाउंस होते हुए देखने मिला था, और अपना एज एन फॉलोअप कंफर्मेशन साइड फॉलिंग ट्रेंड लाइन एंड बेस का ब्रेकआउट देखने मिला था। तो बैंक निफ्टी एक शॉर्ट टर्म की पॉजिटिव मोमेंटम में आ रहा है। एंड लेट्स से कि निफ्टी जब भी 16,400 के लेवल के ऊपर ऑपरेट करती है, तो देर आर वेरी हाई चांस दैट कि आने वाले दिनों में जो कंट्रीब्यूशन बैंक को देगा या फिर ओवरऑल मार्केट को दे सकता है, तो बैंकिंग स्टॉक उसमें से रह सकता है। तो आने वाली वीक में हम बैंकिंग स्टॉक पे फोकस रख सकते हैं।
और निफ्टी ऑटो एक सेक्टर ऐसा रहा है कि जो कंसिस्टेंटली मीन्स जब भी मार्केट नीचे की सिनेरियो के केसेस भी रहे हुए थे तभी भी ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स आने वाले वीक में एक अच्छा ट्रैक्शन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। जबकि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर हम देखते हैं तो मेटल, सीपीएसई, एनर्जी, रियल्टी काफ़ी टाइम से ही एक नेगेटिव मोमेंटम में काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी उनका एक ड्यू करेक्शंस बाकी है इम्पोर्टेंट लेवल पे आने के लिए। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल एक वीकनेस ही हमें देखने मिली हुई थी। स्ट्रेटेजिक इंडेक्स में पर्टिकुलरली देख के ये आइडिया तो काफ़ी क्लियर होता है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें मोमेंटम काफ़ी अच्छी है। स्मॉल कैप में फिर भी जब भी मार्केट 0.5% से पॉजिटिव रहा होता, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 3.5% से नेगेटिव रहा होता, और बाकी की भी इंडेक्सेस लेट्स से मिड कैप एंड नेक्स्ट 50 भी माइनस में रहे हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर टेक्सचर में लार्ज कैप स्टॉक्स का मोमेंटम एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। कमोडिटी एंड करेंसीज में ऑलमोस्ट सभी चीज़ों ने एक अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। कमोडिटीज ने हालांकि 3% से ऊपर मोमेंटम किया हुआ है। बुलियंस ने भी फ्लैट टू पॉजिटिव में ही कारोबार किया हुआ है। यूएसडी आईएनआर की कंटिन्यूएशन जो डेप्रिसिएशन का मोड चल रहा है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो आने वाली वीक में अबाउट 6400 लेवल के यहाँ पे बैंकिंग और ऑटो सेक्टर को रडार में रख सकते हैं। जैसे कि हमने सेक्टर एनालिसिस में देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रुख लिया हुआ है और काफ़ी टेक्निकल एक पॉजिटिव ट्रिगर हमें देखने मिला हुआ है। तो बैंकिंग स्टॉक में से ही एक स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को हम हाई टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग एवरेज पे नज़र डालते हैं। तो ये जो रेड कलर की मूविंग एवरेज है वो काफ़ी टाइम से इस सपोर्ट को सपोर्ट देखते आई हुई है। तो लेट्स से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे ऑसिलेशन हुए थे। लेकिन इसके बाद में एक अच्छी मोमेंटम आई थी। रिसेंटली फिर से वही रेड लाइन को स्टॉक ने टेस्ट करके इस वीक में इस पर्टिकुलर मंथ में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई हुई है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे हमें एक ब्रीच देखने मिला हुआ है। तो हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक कंटिन्यूशन साइन हमें देखने मिल रही है। वीकली चार्ट पे हम इसका एनालिसिस करते हैं तो प्राइजेस ने अपने इंटरमीडिएट टर्म की मूविंग एवरेज के यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेस बनाया हुआ है। मूविंग एवरेज के बेस के यहाँ पे स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन पैच बनाते हुए ऊपर की साइड का हमें ब्रेकआउट देखने मिला है और इस वीक में भी इंडेक्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम बनाई हुई है। नो डाउट प्राइजेस विद इन ड्यू टू सच एन एक्सट्रीम अपसाइड मोमेंटम प्राइजेस एक रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड आ चुके हैं, मीन्स जो इसके पहले के टर्निंग पॉइंट बने हुए थे। लेकिन नॉर्मली जो पॉजिटिव स्टॉक का काउंटर आता है तो उसके डेली सपोर्ट लेवल के रेजिस्टेंस ब्रीच होते हैं। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ये स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकती है, और या फिर अगर कुछ रिट्रेसमेंट आता भी है इस स्टॉक में तो वीकली चार्ट पे जो एक्सपांडेड रेंज कैंडल बनी हुई है और उसका हम नॉर्मली मिड पॉइंट जैसे हमने एजुकेशन सेशन में देखा हुआ था कि 1980 के अराउंड इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है, और वहां से कुछ रिवर्सल्स आते हैं तो दैट इज एन वेरी गुड साइन फॉर दिस। एंड 1970 जैसे ही इंडेक्स स्टॉक क्रॉस करता है तो उसका एक फर्दर कंटिन्यूशन साइन का हम व्यू देख सकते हैं। सेकेंडली कोटक बैंक को फ्रॉम रेशियो चार्ट के परस्पेक्टिव से हम देखते हैं तो लेट्स से कि ये कोटक बैंक डिवाइडेड बाय बैंक निफ्टी का स्टॉक है। बैंक निफ्टी तो अच्छा कर ही रहा है पर्टिकुलरली इस वीक में। तो और ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन इंडिकेट करती है कि कोटक बैंक जो निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस है उसको लीड कर रहा है वैसे। एक रिवर्सल पॉइंट पे है और काइंड ऑफ मेक और ब्रेक सिचुएशन तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन द मोमेंट प्राइजेस यहाँ से ऊपर की ओर ब्रीच करता है तो एक कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो लेस्ट वीक में हम कोटक महिंद्रा बैंक को देख सकते हैं फॉर आर एज एन स्टॉक ऑफ वीक में। एंड ये जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है दैट इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। थैंक यू सो मच।